हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डिजिटल गुरुजी चैनल में। आज हम आपका हनी सकल क्लास 6 की जो बुक है उसके चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। साथ ही आपको मैं शुरुआत में बताना चाहता हूं बच्चों कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक का देखें। सीधे फिर हम अब एक्सरसाइज पे चलते बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न एंड व्हाई इज शी कॉल्ड इंडियन अमेरिकन। यानी कि कल्पना चावला जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला जाता है। इसका आंसर है बच्चों, कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। शी वॉज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज शी वेंट टू यूएस एंड बिकम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन। यानी कि कल्पना चावला जी का हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था और वो इंडियन अमेरिकन बन गई थी वहां की सिटीजनशिप लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके एक्सरसाइज का, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस, हु डिड शी मैरी। यानी कि वो कब और क्यों गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में और उन्होंने किससे शादी करी थी। तो इसका आंसर है बच्चों, शी वेंट टू यूएस आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फॉर परसुइंग मास्टर्स डिग्री। शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेर हैरिसन। यानी कि जो हमारी कल्पना चावला जी हैं, उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई थी। उनके हस्बैंड का नाम था जीन पियरी हैरिसन, जो साथ ही साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 3 आपका, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। यानी कि वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी और उनको ये आइडिया कहाँ से आया कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। इसका आंसर है बच्चों, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट चावला अप्लाइड टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा इन 1994. She was selected at NASA for training and as an astronaut. It was her success as a pilot which gave her the idea that she could become an astronaut. यानी कि बच्चों, जो कल्पना चावला जी थी उन्होंने सबसे पहले पायलट के लिए क्वालिफाई करा, ठीक है। उसके बाद फिर जो नासा स्पेस शटल प्रोग्राम है उसमें उन्होंने पहले पायलट के लिए क्वालिफाई करा। उसके बाद उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जिसमें मतलब कि उनको हायर करा गया है रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे, ठीक है। 1994 में उनको सेलेक्ट करा गया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसको उन्होंने सक्सेसफुली कंक्लूड करा, खत्म करा, ठीक है। और क्योंकि वो एक सक्सेसफुल पायलट थी इसलिए उनको फिर ऐसा लगा कि वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे हम चलते हैं बच्चों, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। इसका आंसर है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट इट टेक्स enormous ability to be an astronaut. An astronaut must know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. Okay. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. यानी कि बच्चों जर्नलिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे बायोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक की। और यहाँ पे साथ ही साथ जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये भी बोला है कि आपको एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज चाहिए, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। आपके क्वेश्चन 5 पे चलते हैं बच्चों, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। यानी कि जो कल्पना चावला जी का फर्स्ट मिशन स्पेस में था उसको आपको बताना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर है बच्चों, कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया। इट वाज अ 15-day 16 hours and 34 minutes. During this time she went around the earth 252 times, traveling 1.45 million kilometers. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. It also made tests for making stronger metals and faster computer chips. It was all done for a price tag of $56 million. यहाँ पे हम जान ले बच्चों, जो कल्पना चावला जी के फर्स्ट मिशन था स्पेस मिशन, उसको कोलंबिया मिशन भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपका टोटल 15 डेज 16 आवर और 34 मिनट तक का चला था,
जिस बीच में उन्होंने 252 टाइम्स जो अर्थ है उसको उसके चक्कर काटे 252 टाइम्स, जिसका टोटल आपका एरिया जो आपका किलोमीटर में हो जाता है, जो उन्होंने ट्रेवल करा है 1.45 मिलियन किलोमीटर। यानी कि बच्चों 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं, तो 14,50,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल करा। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग, मतलब कि पौधों को कैसे उगाया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसकी ग्रोथ चेक करी उन्होंने स्पेस में सक्सेसफुली। और उसके अलावा उन्होंने स्ट्रॉन्गर मेटल, मजबूत मेटल्स बनाने का और फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। और यहाँ पे जो पूरा एक्सपेंस आया इस पूरे रिसर्च प्रोग्राम में वो था $56 मिलियन का, यानी कि 5 करोड़ 60 लाख डॉलर्स का खर्च आया था पूरे इस रिसर्च प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। What does कल्पना चावला say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? यानी कि कल्पना चावला जी का क्या क्या राय है, वो क्या कहती हैं कि एक ड्रीम को कैसे परस्यू करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश की गई है कि डू यू, मतलब कि क्या आप एग्री करते हैं उनकी बातों से कि सक्सेस पॉसिबल है, कि एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका आंसर है बच्चों, कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। यानी कि पाथ जो है सक्सेस का ड्रीम करने से शुरू होता है और ये सक्सेसफुल होता है इंसान। वन नीड टू हैव द विजन टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट। यस, सक्सेस इज पॉसिबल। उनका कहना है कि एक इंसान के अंदर करेज होना चाहिए, अपने जो आपका विजन है, जो आपका फ्यूचर में एम है, उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और वो कहती जी हाँ, सक्सेस जो है वो पॉसिबल है, मतलब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज खत्म होती है और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो ये क्योंकि कल्पना चावला एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, तो इनके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट जो है, चावला एक्वायर्ड हर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़ इन 1982। यानी कि 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से जो हमारी कल्पना चावला जी हैं, उन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट करी थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट फैक्ट है इसमें, शी बिगेन वर्किंग एट द नासा रिसर्च सेंटर इन 1988 and did computation fluid dynamic research on vertical short takeoff and landing concepts। ये बच्चों कुछ टर्म्स हैं आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आपका कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स है, वर्टिकल और शॉर्ट टेक ऑफ है, और लैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की, मतलब कैसे लैंड करना है उसके कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई होती है। जैसे कि आप लोग में से भी जैसे बच्चे हैं जो आगे चल के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में उनको भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है इनके बारे में, मैम के बारे में, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन इन स्पेस। मतलब कि वो पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई थी और भारतीय मूल की पहली महिला थी वो जो स्पेस में गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों इनके बारे में, चावला फर्स्ट फ्लू टू द आउटर स्पेस इन 1977 एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। यानी कि सबसे पहले जब उन्होंने स्पेस के लिए फ्लाई करा था वो ईयर था 1977, ठीक है। और उनको मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पे उनको इस प्रोग्राम में रखा गया था। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों इसमें, शी ट्रेवल्ड ओवर 10.4 मिलियन माइल्स इन 252 ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ, लॉगिंग मोर देन 372 आवर्स इन स्पेस। यानी कि उन्होंने पूरे स्पेस में 10.4 मिलियन माइल्स ट्रेवल कर चुकी थी वो, और साथ ही साथ 372 आवर्स आप 24 से डिवाइड करके देख भी सकते हैं कि कितने दिन तक वो स्पेस में रह चुकी थी।
फैक्ट नंबर 6 है बच्चों, इन द ईयर 2000 चावला वाज सेलेक्टेड फॉर हर सेकंड फ्लाइट एज पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ STS-107. The mission got repeatedly delayed and she returned to space on January 16, 2003. यानी कि 2000 में एक आपका स्पेस प्रोग्राम था STS-107, जिसके लिए जो कि उनका जो चावला जी थी उनकी वो सेकंड फ्लाइट थी स्पेस के लिए, ठीक है। और ये जो आपका क्या कहते हैं इवेंट था, जो आपका स्पेस का आपका इवेंट था, ये बार बार डिले हो रहा था और फाइनली जाकर के ये स्टार्ट हुआ जनवरी 16, 2003 को। उसके बाद बच्चों फैक्ट नंबर 7 है, ऑन February 1 सेम ईयर चावला डाइड along with all 6 other crew members in the space shuttle Columbia on the ill-fated STS-107 मिशन। जो STS-107 मिशन था उसी के दौरान 1 फरवरी को जब वो लोग वापस आ रहे थे, मतलब कि अर्थ पे वापस से लैंड करने वाले थे, उस बीच एक बहुत ही अनहैपनिंग, मतलब कि बहुत ही बुरी जो दुर्घटना हो गई, जिसमें कि जो कल्पना चावला जी हैं वो और उनके साथ के 6 साथी क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। फैक्ट नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं बच्चों। शॉर्टली बिफोर इट वाज शेड्यूल्ड टू कंक्लूड इट्स 28th मिशन STS-107, the space shuttle disintegrated over Texas during re-entry into the Earth's atmosphere, leading to death of all the 7 crew members. यानी कि ये इसका STS-107 का 28th मिशन था और ये टेक्सास में जब प्रवेश कर रहा था, मतलब टेक्सास जो आपका USA में है जगह, ठीक है, यहाँ पे इसको लैंड करना था सी में, बट वो जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में आता है तो बहुत ही ज़्यादा एयर के घर्षण की वजह से, हवा के घर्षण की वजह से इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण इसको इस दुर्घटना में 7 क्रू मेंबर्स, जिसमें कि एक हमारी कल्पना चावला जी भी थी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के साथ बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि अगर आपकी इस वीडियो से कुछ भी है, थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जितने भी NCERT के जितने भी क्लास 1 to 10 के सब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा उनके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।